हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है आयरा के बर्थडे का नेक्स्ट डे। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आजकल मैं इसी तरह का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मन तो पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग को पता है फिर यहाँ आके तो मेरा वज़न बढ़ ही जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि बस ये इसी पे रहूँ और ज़्यादा अपने मन को मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मन करता है क्योंकि यहाँ पर ना मेन चीज़ होती है, ब्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं गाइस। इतने फ्रेश ब्रेड होते हैं ना, मन करता है 5-6 ब्रेड तो यूँ ही खा जाओ। लेकिन मैं अपने मन को सँभालती हूँ और मैं ऐसा नहीं करती। मारने के लिए चप्पल मांगी थी तो चप्पल दी उसने। तो गाइज़ यहाँ पर सारे बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और इन लोगों की ना मतलब बड़ी-बड़ी अलग-अलग तरीके की लड़ाई होती है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर आपको एक सेंटर टेबल दिख रहा है। जब हम आए थे ना गाइज़, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, तो इस सेंटर स टेबल के ऊपर वो था ये शीशा लगा हुआ था, लेकिन हमारे बच्चों ने उसे तोड़ दिया गाइज़। हिज़ू उसके ऊपर कूद रही थी और वो सारा का सारा टूट गया, तो ख़ैर उसे हटा के फेंक दिया गया है। अब मम्मी आई थी दूसरा लगवाने के लिए, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अब जब हम चले जाएँ ना तब लगवाना, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फिर तोड़ देंगे। तो इसलिए अभी रहने दो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो सुबह-सुबह का वैसे टाइम कितना हो रहा है? 1 बजे। सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी है गाइस। दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करके बैठे हैं। जस्ट अभी किया है मैंने तो। और अप्पी आके बैठी हुई हैं। सलाम दुआ कुछ करेंगी क्या? भूल गई सब? सारे एटिकेट्स भूल गई? ये तो सब भूल गई हैं गाइस। कैमरा उठाना भूल गई हैं। कैमरा नहीं उठाती हैं, वीडियोस नहीं बनाती हैं, कुछ नहीं करती हैं। मेरे पास शिकायतें भी आती हैं कि अप्पी वीडियो क्यों नहीं बनाती है, अप्पी क्यों नहीं बनाती? चलो बताओ। दिल नहीं करता। एक थोड़ा बीमार भी हो जाती हैं, लेकिन पता है क्या, बल्कि तुम्हारे साथ भी मेरे साथ भी है। मैं अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना, व्लॉग लंबा हो जाता है या कोई चीज़ आपको 2 पार्ट्स में देनी होती है, मज़ा तो बहुत आता है। लेकिन वो जो 1 आध दिन की जो छुट्टी मिल जाती है, फिर वो आदत छूट जाती है। ये कैमरा एक ऐसी ही चीज़ है। फिर ऐसा लगता है क्या बनाओ, क्या दिखाओ, भूल गए सब। 1-2 दिन में ही बुरा हाल हो जाता है। तो इस वज़ह से अपनी आदत छोड़नी नहीं है गाइज़ और बनाते रहना है। तो आवाज़ तो निकल रही मेरी। हाँ, क्या बोल रही हो? अफू पीछे आ रहा है? तो क्या करें फिर? कोई बात नहीं, खेल लो बच्चों के साथ, ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। तो जाओ सोना वो आई लव यू कर दो, ऐसे आंटू को आई लव यू चाहिए आपका। आई लव यू कर दो। आज सुबह ना मैं ऐसे मार रही, मैं नाश्ता करी और आ गई सारी की सारी। मैंने कहा बाहर निकलो बाहर निकलो। अरे मेरे मजार पे खड़े होके रो रही हैं, बुरा हाल कर रही हैं। मैंने कहा चप्पल कहाँ है मेरी? अच्छा, खुद नोच कर आ रही हो और झूठी झूठी शिकायत लगा रही हो। थप्पड़ मारा है। ओयो अल्लाह। थप्पड़ मारा। अफू इधर आना। अफू को बुला कर लाओ। क्या हुआ है अफू? आपने क्यों मारा अफू को? हमारे अफू को क्यों मारा? इधर बताओ, अफू को क्यों मारा? मारो। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरी चप्पल भी तो नहीं है। तो सब करके गई है और बाहर से फिर अंदर चप्पल दे रही है मुझे, ले चप्पल। आपने क्यों मारा? आपको को सॉरी बोलो। आपको तो कितनी अच्छी है, सब बच्चों को नहीं, तो मैं आपको चिट्ठी नहीं दूंगा। मैं इसको चिट्ठी नहीं दूंगी। ओह, अफू को सॉरी बोल दो। चलो अफू रो रही है, चलो सॉरी बोलो अफू को। अफू को पाक कर दो। नहीं दिखा सकती, मैं नहीं दिखा सकती। हद कर दी है। कल से मैं दुखी हो गई हूँ गाइस। जैसे इसका लाए हैं, इसका भी लाए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बस कलेश की जड़ आ गई है। ये एक्चुअली बड़ा वाला आ गया है। एक मिनट मुझे देखो, मैं हिजा से बात नहीं होगी, कट्टी हो गई है। तो गाइस यहाँ पर ये हम लिबा के लिए भी लाए थे, लेकिन ये हमने ध्यान नहीं दिया। ये आ गया बड़ा। ये देखो ये कितना बड़ा है। अब ये बच्चों के ये बड़ों का है। हाँ, ये मैं गंदा भी नहीं करना चाहती, वरना वो वापस नहीं करेगा। तो आज इसे वापस करके मैं छोटा लाऊंगी। तो ये कल से हाँ नहीं, कल से इसने परेशान करूंगा। दे दो, एक बार भी दे दिया तो ये गंदा हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं करेंगे। मैं इसकी पिटाई करूंगी अभी। कितनी जोर से नोचा है। अच्छा, तो ये आज वापस होके और फिर गंदी हिजा कल आएगा। हैं? अच्छा, फिर
गंदी गंदी गंदी। क्या हो रहा है ये? इधर से टीटी टीटी, उधर से टीटी टीटी टीटी, पूरा दिन दुखी रखते हैं मुझे। मुझे वीडियो बनाने दो अच्छी सी। तो गाइस ये सब तो यहाँ पर पूरा दिन चलता ही रहता है, किसी ने किसी। हाँ कहा है ना, शाम को ला दूंगी। चलो उसने बोला खाना आना चाहिए तो उनके दर्द हो गया। मुझे मेरे दर्द हो रहा है। तुम तो चुप ही रहो, तुम कुछ मत बोलो। कोई बात नहीं करेगा आपसे। आपने अफू से सॉरी नहीं बोला है। सॉरी बोलो अफू से। क्या तो अब कभी नहीं करूंगी। पा करो, अफू को पा की जरूरत है। हाँ मैं देखूंगी, पहले आपको को पा करो, पा करो, किसी करो, किसी करो, अब नहीं मारूंगी, बोलो अब नहीं मारूंगी। मारना नहीं है, मारोगे तो नो नो कर दो, नो 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 नो। ठीक है, ठीक है। अफू एक्चुअली गाइस यहाँ पर सबसे क्यूट और सबसे प्यारी बच्चे, मतलब सभी क्यूट है, लेकिन अफू बहुत अंदर अंदर रहती है। इसको कोई मार भी देना तो कुछ नहीं कहती, ना शिकायत करती ना कुछ करती है ना। इस वजह से अफू का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है गाइस। अफू का हाथ उठाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ना मैं मारूंगी तो हमको साफ मना कर देगी, नहीं किसी को मारना। चलिए आई मारती ऐसे खेल। तो चलो गाइस यहाँ तो ये मतलब वो इंसाफ और ये सब चलता ही रहेगा। तुम तो खूब फ्लॉन्ट करो बेटा, खूब इसे दिखाओ, खूब फ्लॉन्ट करो तुम अपना। चलो कोई बात नहीं, आज मेरी लिबा का भी आ जाएगा, फिर मेरी लिबा भी ऐसी करेगी। चलो गाइस तो आज तीनों करेंगे। हाँ मुंह बंद, मुंह बंद। चलिए गाइस फिर मिलते छोटे। वो तो किचन में ही है। नहीं किचन में नहीं है, बाथरूम में गई है। तो तीनों एक साथ बाथरूम में। नहीं चाय तो कोई पीने वाला नहीं है। नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक पीलूंगी मैं, पर चाय नहीं। कोल्ड ड्रिंक मत पियो, बहुत वो पी ली। गिनगिना रही है। मेरी आवाज ही ऐसी बात है। मेरी आवाज ही बारी है। आ रहे श्राद्ध चाय नहीं बारी जी आपके लिए। हाँ भेलपूरी है, तभी तो मैं कह रही हूँ ये खराब हो जाएगी, इसे जल्दी कर। थोड़ी सी तो ये तो ट्राई करो। वही कह रही, मैंने पता नहीं कि तुम लोग इसे इतना टाइम क्यों दे रहे हो, तो बेकार हो जाएगी। जो तुम्हारा ऑफ नहीं हो रहा, बहुत टेस्टी बनाई है, हुमा ने बनाई है। बहुत यम्मी, ऑफ नहीं पड़ रहा तुम्हारा। कल मजा आ गया। जो बताया नहीं, पता क्या करती हूँ मैं माला वाला जाके तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी बनाई है भाई। मैं बहुत बिजी हूँ। मम्मा क्या कर रही है? अरे आपको काट देंगे, आपको सरकटा बना देंगे। बहुत टेस्टी और ना आपको पता नहीं। पता नहीं क्यों इतनी, पहले तो हमने वो खा ली भेलपूरी, इतनी यम थी वो, हमने गाइस सारी खत्म कर डाली। बहुत अच्छी बनाई भेलपूरी, मजा ही आ गया। मैं तो प्रॉपर रेसिपी लेके जाऊंगी भाई इसकी। नहीं देंगे। दे देंगे यार, ये अब और मंगा लिया है, पता नहीं क्यों मंगा लिया इतना कुछ। भाभी जी क्या जरूरत थी इसकी? क्या तो जी गाइज यहाँ पर ना हम अपने मामू जी के घर चले गए थे। तो बस फिर क्या था, बस मामू और मुमानी को तो बहाना चाहिए। हम गए तो थे बीमार को पूछने के लिए। एक्चुअली मामी के जो जीजा जी हैं ना, मतलब ज़बा के खालू जी, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है। तो वो वैसे आगरा में रहते हैं लेकिन दिल्ली आए हुए हैं, तो हम लोग उन्हें देखने गए हुए थे। हमारे बहुत 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 अच्छे टर्म्स हैं उन सब से। सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन दिल से हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो बस आए एक दिन शायद हुआ था, मैं आए हुए नेक्स्ट डे तो हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो बस उन लोगों को देखने आए हुए थे, उन्हें हमने देख लिया। और यहाँ पर फिर इन लोगों ने इतने नाश्ते लगा दिए। और गाइज़ मैं आपको बताऊँ, मामू की जो बहू हैं हुमा, सब आप लोग उन्हें जानते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी भेलपूरी बनाई थी, इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी तो कभी मैंने भी बनाई थी और अब मैंने बहुत सालों बाद खाई थी। और पता है पूरा बाउल भर के, ये जो बाउल आपको दिख रहा होगा जो हमने खाली कर चुके हैं, वो भर के बनाई थी और वो इतनी यम थी, हमने सब खा लिया। हालाँकि बाज़ार से ये बहुत सारी चीज़ें आई थी, राम लड्डू आए थे, समोसे आए थे, लेकिन उस भेलपूरी के आगे ना ये कुछ भी नहीं लग रहे थे। वो इतनी टेस्टी बनाई थी। मैं तो खैर उनसे रेसिपी भी लेकर आई हूँ और ये इतनी इंस्टेंट थी कि मुझे लगा जैसे पहले हम लोग बनाते थे हरी चटनी, लाल चटनी ये सब डाल के। उन्होंने कहा नहीं, हल्दीराम का मिक्सचर आता है भेलपूरी का, बस उससे बनानी है और जैसे उस पे लिखा है बस वही सब करना है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद गाइज़ हम लोग आ गए थे मार्केट। अब यही रहता है, एक पैर घर में और एक पैर कहीं न कहीं बाहर ही रहता है। तो हम लोग मार्केट आए थे और यहाँ पर हम लोगों को लेना था केक, और ये जितना भी केक आपको यहाँ पर दिख रहा है ना गाइज़, इस वक़्त काउंटर पे, पूरी दुकान में नहीं। तो ये था 6 किलो केक, और ये सारा का सारा हमारा है। ऑर्डर पे बनवाया था ये। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग शुरू से क्रिसमस केक खाते हैं। हमारे ऊपर रेंट रहा रहा करते थे, तो वो क्रिश्चियन थे, वो हमें देते थे, तो वो बचपन से इतना शौक था। फिर हमारी मम्मी भी जब हम लोग इतने शौक से खाते थे, वो 1 केजी का देते थे। ऑब्वियस सी बात है, सबकी अपनी वो होती है। तो वो 1 केजी का देते थे, लेकिन हम लोगों को बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था। और गाइज़ उस टाइम पे हमें इतना, मतलब मम्मी ये कहती थी जितना खाना है ये सब तुम लोगों का है, पेट भर के खाओ। तो हम लोग इतना केक खाते थे कि बस पूछो मत। तो वो ना अब तक, और वो हर साल का हमारा रहता था, तो आज तक भी आदत है। मतलब क्रिसमस आता है ना, तो खैर वैसे भी छुट्टियाँ तो होती है बच्चों की, तभी मैं ज़्यादातर दिल्ली और आती हूँ, क्योंकि क्रिसमस पे क्रिसमस केक नहीं खाए तो क्या ही खाया। अब मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये ऐसा वैसा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ, मेरा जो दिल कहता है ना, मैं वो करती हूँ। और मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया है कि सभी जो भी रिलीजन होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मिल-जुल के रहना चाहिए, खाओ-पियो, मौज करो। और तो बस हम लोग वही करते हैं। तो प्लीज़ अब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इश्यू मत बनाना कि हमारा फेस्टिवल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। जो काम करके खुद को मतलब अच्छा लगे, सुकून लगे, ऐसा ना लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया, वो करना चाहिए। मेरा मानना तो बस यही है। तो बस यहाँ पर हम लोग सब ले रहे थे, और फिर पता नहीं क्या-क्या इन लोगों की बातचीत भी चल रही थी। वो एक्चुअली उस पे बनवाया था ना, ऑर्डर पे बनवाया था, तो वो उनसे पता नहीं क्या-क्या पूछ रहे थे। तो यहाँ पर मैं भी खड़ी हुई हूँ और आप भी मुझे शूट कर रही हैं, और अभी हम यहाँ पर आए हैं ना, तो हमें यहाँ पर से वो भी करना है, लिबा का वो जो कान वाला है ना, उसको भी एक्सचेंज करना है। वो तो बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, मतलब सबसे पहला काम तो वही है कि वो हो जाए। और ये पता है इतने भारी हो गए थे, पता है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक गलती कर दी, अपने और भी बहुत सारे टास्क थे वो बाद में करें। जैसे कि मम्मी के लिए हमने भल्ले पापड़ लिए थे, वो भी बाद में लिया है। लिबा का वो किया है, चेंज किया है कान वाला, वो भी बाद में किया है। फिर हम लोगों ने मोमोज़ लिए थे, वो भी बाद में। मतलब कहने का मतलब ये इतना सारा केक उठा के हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे, जो कि हमारा गलत डिसीजन था। एक्चुअली हमने ये किया भी इसीलिए क्योंकि ये जो केक की बेकरी है ना, बहुत आगे जाके है। तो हमने सोचा पहले पूरा आगे चले जाते, फिर वहाँ से वापस होते जाएँगे और सारे काम करते जाएँगे, जो कि हमने गलत सोचा। लेकिन हो जाता है ना कई बार, क्या करें, ऐसी चीज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा केक हमें पैक होके मिल गया है, और अब चलते हैं घर और फिर आपको मिलवाते हैं सबसे। इधर दिखा, काली तो भूल गई। हटा, आपका मैंने बैग में रख दिया। इसमें नहीं, चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इसमें ले आए मेरे पर्स में। गाइस मेरा दिमाग खा गई थी। ये पिंक कलर का येलो, ये पीच है तुम्हारा, पिंक है ना? हाँ अल्लाह, मैसेज करती हूँ। तो कौन सा? अभी अभी घर पर आए हैं, थक चुके हैं, तो हालत खराब हो गई है, और बहुत कुछ ले आए हैं। क्या लाए दिखाते हैं। देयर इज अ केक, देयर इज अ चाट, मम्मा का
हाँ कर लेंगे। और वो दिखाई देर से मोमोज। तो गाइस अब ये सब कर लेते हैं, पहले मैं वॉशरूम कराती हूँ फिर करती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर अब हम लोग खाने पीने बैठ गए हैं। तो ये मोमोज़ लेकर आए थे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं कभी भी कोई भी चीज़ आपको पूरी निकाल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतना तो आप लोग भी अब मुझे जान चुके हैं, क्योंकि मुझे गरम-गरम का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग की प्लेट है, सबकी अपनी-अपनी प्लेट्स आ गई हैं। तो ये फुल प्लेट है और आई थिंक फुल प्लेट में 10 होते हैं शायद। तो बस जी गाइज़ अब हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और होता है ना, कोई-कोई चीज़ कहीं की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो दिल्ली के ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू सासनी के, वहाँ इतने अच्छे मोमोज़ नहीं मिलते। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर केक का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, सबके अपने-अपने केक थे। मतलब अपना-अपना मतलब 1-1 केजी सबने ही मँगवाया था। तो 1 केजी मेरा था, मिनास का था, अन्नू का था, शबूबा जी का था और अपी का था। तो बस हम लोगों ने, मम्मी-पापा का भी था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सब अपने-अपने केक ले लिए हैं। ये मेरे वाला केक है। अब इसे खाएँगे खूब मज़े से और एन्जॉय करेंगे। तो चलिए गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। हालाँकि मुझे पता है कि मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी-सी वो कर दी है, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, लेकिन पता है आगे वाले व्लॉग में तो शायद आप मुझे पकड़ के मारोगे। आगे वाला तो और छोटा है, लेकिन चलो आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।